नमस्ते। आजकल बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रहा है ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ और 2-3 एमपी लोकसभा के मेंबर सुप्रीम कोर्ट को पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वो है जिसका इंटरप्रिटेशन जिसका मतलब व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट बताती है वो सुप्रीम है, ना कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। या अब मैं आपको इसको बताता हूं। ये आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि ये इलेक्शन का जायज है नाजायज है। नाजायज है तो हटा कर फेंक दिया जाएगा कूड़े में इनको, प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 71 71 और आर्टिकल 312 312 क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज से लगा के मेनली डिस्ट्रिक्ट जज की और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भी जज उसमें अपॉइंट हो सकते हैं। प्रमोशन होगा उनका। वो पार्लियामेंट ने आज तक उसको बनाया ही नहीं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का। जैसे IAS होते हैं, IPS होते हैं, बना सकते हैं। आर्टिकल 312 75 साल हुए काश इनको वो तो बना ही नहीं पाए जो इनका काम करना पार्लियामेंट का। अब मैं बताता हूं इनकी औकात क्या कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लेडी थी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड जो थे वो क्या नाम हुए लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी थी इंदिरा गांधी। बहुत इंटेलिजेंट, बोल्ड, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, सिक्किम को मिला दिया। तो इंदिरा गांधी को सिंगल बेंच, सिंगल जज की बेंच हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। शांति भूषण जो थे राजनारायण के वकील थे, इलेक्शन पिटीशन लगाई राजनारायण की तरफ से, और सिंगल हाई कोर्ट के जज ने उसको हटा दिया। इंदिरा गांधी को इनवैलिड है क्योंकि उसने सरकारी मुलाजिम यशपाल कपूर की हेल्प ली थी, उसका ऑफिसर काम करता था। एक इस बात पे छोटी बात, तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आ गया। अपनी जो ये पीपल्स रिपब्लिकन एक्ट 1951 है उसके मुताबिक इंदिरा गांधी को हटा दिया प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद इमरजेंसी लगी, वो क्या हुआ तो सब अलग कहानी है। पहले प्राइम मिनिस्टर को लाया एक सिंगल जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और अगले 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पे भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा बना प्राइम मिनिस्टर, वो बोफोर्स के मामले में उसकी भी इंक्वायरी हुई, सारी एजेंसी ने लगा दी, मगर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इंक्वायरी हुई प्राइम मिनिस्टर की। थर्ड प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, वो इंग्लैंड गए थे, मीटिंग के लिए जाते रहते हैं ना ये नेता फेता तो सब। तो लखू भाई पाठक था जिसका पिकल का अचार का बिजनेस था इंग्लैंड में। वो कहता है मैंने इसको 1 करोड़ रुपया कैश PV नरसिम्हा राव को रिश्वत का दिया है कि इंडिया में मेरे बिजनेस में कुछ हेल्प करते हैं जो मैं इंडिया में एक्सपेंड कर सकूँ अपना बिजनेस। मुकदमा चला, इंक्वायरी हुई PV नरसिम्हा राव से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी हेल्ड कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। अब जब सजा, उसके सजा, पहले तो कन्विक्शन हो कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुजरिम ठहरा दिया।
अब उसकी सजा के ऊपर बहस होनी थी, इसको सजा कितनी दी जा करप्शन में। और तो प्रोडिक्शन करप्शन 1988 में मैक्सिमम 7 साल की जेल की सजा है। सेक्शन 17 है ना, सरकारी मुलाजिम पे भी चला सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर सरकारी, पहले तो इस बात को हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चला, प्राइम मिनिस्टर सरकारी नौकरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नौकर है प्राइम मिनिस्टर, वही तो सैलरी अप्लाई है। तो खैर वो तो उसने मुकदमा चलता रहा, प्राइम मिनिस्टर जब खत्म हो गई, हार गया इलेक्शन पार्टी, उसके बाद उसकी मौत हो गई तो बरी हो गया। बट एज कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, जिसको गलती हट किया गया, जेल तो नहीं गया, क्योंकि जब उसके ऑर्डर से पहले उसने स्टे ले लिया, अपील कर दी तो ये कानून है। अपील में सुनवाई होगी, हाईकोर्ट डिसाइड करेगी, सजा नहीं हुई। तीसरा है प्राइम मिनिस्टर। तो इंदिरा गांधी के इलेक्शन पिटीशन पे प्राइम मिनिस्टरशिप गई, राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर वो तो बदनाम हो गया था, तो मगर कोर्ट ने कहा क्या कोई सबूत नहीं है। पीवी नरसिम्हा कन्विक्ट हुआ। ये तो हिंदुस्तान की कहानी है। ये साउथ एशिया के सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, जो कि 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था और 1934 कॉन्स्टिट्यूशन जैसे उससे ड्राइव करते हैं, सब उसी का 70% वही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसको मौत की सजा दे दी और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सबको गलती हल्का गया। और लेटेस्ट था ये नवाज शरीफ, जेल में रहा कुछ दिन, फिर बीमारी का बहाना बना के कि मक्का जाना है हज के लिए, फिर इंग्लैंड भाग गया वहाँ से, अब लौट के आ गया। उसका छोटा भाई जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, क्योंकि उसको कन्विक्शन तो उसका हुआ है करप्शन में। तो अपने छोटे भाई को इन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब आप देखिए बांग्लादेश, वहाँ पे करप्शन के मैटर में वो जो थी खालिदा जिया, उनको 7 साल की जेल की सजा हुई। जेल में जाते ही बीमार हो जाते हैं ये, मेडिकल ग्राउंड पे इन्हें पैरोल दे दिया जाता है। उसको पैरोल, वो हाउस अरेस्ट रही वो खालिदा जिया, वो जेल गई खालिदा जिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। अब आप जो मैंने इंडिया का बता दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश का बता दिया। अब ये चीन में कितने मिनिस्टर्स है करप्शन के मामले, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, इंडिया के भी कितने चीफ मिनिस्टर जेल में गए हैं। वो प्रकाश चौटाला को हटाने की 10 साल की जेल की सजा हुई, 10 साल काटे उसने जेल में। 80 साल की उम्र में 10 साल का, क्या वो 2-3 साल की उसको पैरोल दे के कि इसका अच्छा कंडक्टर से बदमाशी नहीं की जेल में, तो उसको 2 साल 7 साल के बाद छोड़ दिया। 7 साल तो जेल काटी उसने। अभी ये भी गया था आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, बिहार का लालू प्रसाद यादव गया, एक जगन्नाथ मिश्रा गया जेल में करप्शन में। तो जाते रहते हैं ये। अब ये बीजेपी वाले जो करप्शन का होता है उसको अपनी पार्टी में ला ले, उसका करप्शन माफ हो जाता है। वो कानून की निगाह में नहीं होता कभी भी। वो है 173 सबसेक्शन 8 और द CRPC, कभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई भी एप्लीकेशन आप भी लगा सकते, मैं भी लगा सकता हूँ। तो मेरे जो कहना है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट है, MP MLA की तो बात ही छोड़ो, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जेल की हवा खिला सकती है। सारे भ्रष्ट है। और ये तो 5 साल प्राइम मिनिस्टर जो है, ज़्यादा 5 साल के बाद 2-3 साल का भी है, 1-1 साल में प्राइम मिनिस्टर बदल गए। मोदी 11 साल से चल रहा है, भ्रष्टाचार का खूब बोलबाला है। इससे ज़्यादा करप्शन का भी रहा ही नहीं, पॉलिटिकल करप्शन।
तो इनकी जो बीजेपी की करप्शन एजेंसी है, ब्राइब एक्सटॉर्शन एजेंसी है, वो आरएसएस 1.5 करोड़ के दिल्ली में, नागपुर में 3 टावर बना दिए, 720 डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑफिस बना दिए 5-5 करोड़ रुपए के आरएसएस ने। और अब गए इसके 40 जो है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अब उसके ऑफिस बनाने चालू कर दिए, सब सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो रहा है। तो मेरा कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर, ये सबको जो है जेल की सजा हो सकती है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को उठा दिया, जेल में डाल दिया उसको। तो और ये बिना भ्रष्टाचार के इलेक्शन ही इस काम के लिए लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के लिए। तो जो मैंने आपको अर्ज की थी 71 में इनका अच्छा, दूसरी तो 5 साल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 10 साल की जब प्रैक्टिस कर लेता है, जो एडवोकेट या डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हाई कोर्ट का जज बनता है। उसके बाद उसको 10-12 साल तक आते सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं, बन के 15 साल। और चीफ जस्टिस बनने में उसको और 10 साल लग जाते हैं। वो जो जब हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया, उसके बाद 20-22 साल की उनकी नौकरी होती है। उनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता जजेस का। दे आर अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन, ये इलेक्शन है। अब सरकार का चपरासी पीओन जो है, प्राइम मिनिस्टर तो बदल गया 5 साल में, इलेक्शन हार गया, तो वो चपरासी इलेक्शन नहीं लड़ता, वोट नहीं मांगता, वो 40 साल नौकरी करता। एक बाबू क्लर्क जो है वो 40-42 साल नौकरी करता। कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है तक 40-42 साल, या प्रेसिडेंट रहा है या वाइस प्रेसिडेंट रहा है। इनको तो 409 आईपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, अब जो आया है इसमें इक्विवेलेंट, होते इंडियन पैनल कोड 1860 की है। अब जो भारतीय न्याय संहिता आई है 2023 का, उसका सेक्शन 316 316, उसमें इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। और सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू को सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अमानत में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक, अमानत में ख्याल भाई सरकारी मुलाजिम, ये सरकारी मुलाजिम है। चाहे तो एग्जीक्यूटिव का हेड जो है आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे अफसर उसके नीचे है। तो उसको पे भी 409 में और ये 316 जो आया है बीएनएस में मुकदमा चल सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर किसी को सजा दे सकता है उम्र कैद की, किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और तो चपरासी को नहीं दे सकता। या वाइस प्रेसिडेंट दे सकता है, या प्रेसिडेंट दे सकता है। ये तो नाम की पोस्ट है, पावर तो जुडिशरी के पास है या अफसरों के पास है, जो सेलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं। इलेक्टेड वाले तो चपरासी बन रहा, औकात नहीं है, दिल्ली भी दे रहे, लाभ से ज़्यादा की औकात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 409 जब वार्न हैक्सी जो पहला गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने पंजाब को इंडिया में मिलाया, सिख फौजों को हरा के, उस पर 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट का मुकदमा चल सकता है। तो ये को उससे ज़्यादा पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल से, कुछ नहीं है इनकी औकात। इनको अपने औकात में अपनी चमड़ी के अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। जानते नहीं कोर्ट की पावर को, कितने प्राइम मिनिस्टर को जुड़वा फांसी टांग दिया, मर गया जेल में। अब इमरान खान जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 30 बार का समझता था। तो प्यारे दोस्तों, सत्य में जयते, कानून की इज्जत करो, संविधान की इज्जत करो। नमस्कार, धन्यवाद।